पहले बात करेंगे संविधान दिवस की। तो आज संविधान दिवस है और देश भर में संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रमों की धूम रही। मुख्य कार्यक्रम संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हुआ, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। भारत के संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सदन का केंद्रीय कक्ष एक बार फिर गवाह बना भारत के गौरवशाली इतिहास को आगे ले जाने का। संविधान सदन में एक भव्य समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष और दोनों सदनों के सांसदों समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उन्होंने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। उन्होंने कहा कि संविधान देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रगतिशील और समावेशी सोच की झलक संविधान में साफ तौर पर देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये उन 15 महिलाओं को याद करने का समय है जिन्होंने संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारा देश उल्लेखनीय आर्थिक विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे, व्यापक डिजिटल अपनाने के साथ फल फूल रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और प्रशंसा मिल रही है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने संविधान को प्रगतिशील और समावेशी बताया। A remarkable achievement for the world's largest and most dynamic democracy. Our nation thrives with remarkable economic growth, robust infrastructure, widespread digital adoption, all getting international recognition. हमारा संविधान वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है। विश्व पटल पर इसी कारण भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। राष्ट्रपति ने संविधान को समर्पित 2 पुस्तकों का विमोचन किया। पहली पुस्तक भारत के संविधान का निर्माण एक झलक, इसके अलावा दूसरी पुस्तक का नाम है भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। 75वीं वर्षगांठ पर संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण भी जारी किया गया। संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान की महिमा, इसके निर्माण और ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाते हुए एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो संविधान के 75वें वर्ष का उत्सव सुप्रीम कोर्ट में भी मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में शिरकत की और उपस्थित गणमान्य हस्तियों को संबोधित किया। पीएम ने भारतीय न्यायपालिका पर वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की। सबसे बड़ी अदालत में संविधान दिवस उत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने भारतीय न्यायपालिका पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। चुनौती भरे हर समय में देश को संविधान से मिले मार्गदर्शन का जिक्र करते हुए पीएम ने आपातकाल को याद किया। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए पीएम ने कहा कि हमारा संविधान हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं
भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। पीएम ने कहा कि संविधान की सामाजिक न्याय की भावना को सशक्त करते हुए कदम उठाए जा रहे हैं। पीएम ने आर्थिक और सामाजिक समावेशन से जुड़े प्रयासों को गिनाया। भारतीयों को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए नई न्याय संहिता लागू की गई है। दंड आधारित व्यवस्था अब न्याय आधारित व्यवस्था में बदल चुकी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। हमने थर्ड जेंडर को उनकी पहचान और उनका हक दिलाने के लिए भी कदम उठाए हैं। हमने दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई है। देश के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने अदालती कामकाज में आई तेजी का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से मिले सहयोग पर आभार जताया। We must also thank the Government of India, which had approved rupees 7,200 crores for phase 3 of the e-court project, ensuring that the judiciary is equipped to perform its core functions. समारोह को कानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल के साथ साथ कई गणमान्य हस्तियों ने संबोधित किया। वक्ताओं ने लोकतंत्र की विकास यात्रा में संविधान को बुनियाद बताया। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संविधान दिवस के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर लोगों ने जहां संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि दी, वहीं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भी किया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, नागालैंड यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संविधान दिवस के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों ने बढ़ चढ़कर पूरे उत्साह के साथ इन कार्यक्रमों में भाग लिया। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में संविधान दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी महासचिव अरुण सिंह शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया। दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश में संविधान दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने लोक भवन में आयोजित समारोह में संविधान की उद्देशिका का पाठन कराया और संविधान निर्माताओं को नमन किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोक सेवा भवन में आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके साथ ही गुवाहाटी के उच्च न्यायालय में भी संविधान दिवस मनाया गया। इसके अलावा असम के हैलाकांडी, तेजपुर और दक्षिण सलमारा मनकाचर में भी संविधान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने संविधान दिवस पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं। उन्होंने लंदन स्थित अंबेडकर भवन में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। ओडिशा में संविधान दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पदयात्रा भी आयोजित की गई। राजस्थान में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के नेतृत्व में भव्य पदयात्रा निकाली गई। कर्नाटक के विधानसौधा में भी संविधान दिवस समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अन्य लोगों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। संविधान दिवस समारोह के तहत लक्षद्वीप में प्रशासन के तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रम और पदयात्रा का आयोजन किया गया। लद्दाख में भी बड़े उत्साह के साथ संविधान दिवस मनाया गया। लेह के नेहरू युवा केंद्र में विशेष समारोह आयोजित किया गया। इसी तरह कारगिल में परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया गया। देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ कोहिमा में भी जेएनवी परिसर में संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें युवा संसाधन एवं खेल सचिव एंथनी निगुली विशेष अतिथि थे।
मिजोरम विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के कॉन्फ्रेंस हॉल में संविधान दिवस समारोह आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।